सबसे पहले तो हम अपने उन जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। उनका एक्शन, उनका परफॉर्मेंस, उनकी प्रस्तुति बेहद सधी हुई और नपी-तुली है और किसी भी पॉलिटिशियन से कई गुना बेहतर उनके परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। पाकिस्तान जब खुद स्वीकार कर चुका है कि वो आतंकी गतिविधियों में संलिग्न है और उनकी आतंक गतिविधि में ये संलिप्तता का प्रमाण अमेरिका भी दे चुका है। उनके यहाँ जो आतंकी हमला हुआ था, उसके आतंकी को ये लोग अपने सैनिक ठिकानों के अंदर छिपा के रखे और अमेरिका ने भी ऐसे ही स्ट्राइक करके वहां उनके सैनिक ठिकानों के अंदर जाकर के और लादेन की उन्होंने हत्या की। तो यह तो भारत का और भारत के सैनिकों का सधा हुआ कदम था कि हमने किसी भी नागरिक को हमने चोट नहीं पहुंचाई है, वहां के सैनिक अड्डों को हमने चोट नहीं पहुंचाई है। हमने जो हमारे यहाँ आतंकी गतिविधियों के लिए ये संलग्न थे, उनके लिए जिम्मेदार थे, हमने उनके अड्डों पर सटीक वार किया है। उनके अड्डों के इतर एक भी आदमी, एक भी पक्षी, एक भी जीवों को कोई हानि नहीं पहुंची है। तो यह तो ये स्वागत योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि अब पाकिस्तान इसको कैसे लेता है, या पाकिस्तान के आका लोग जिस हिसाब पर ये सारी गतिविधियां करते हैं, वो लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। अगर वो लोग इसको वार के तरीके से लेते हैं तो जैसा हमने अभी देखा कि वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग उनके तरफ से हो रही है और पुंछ में उनकी गतिविधियां हुई है, तो अगर वो वार के तरीके से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया को फिर सोचना पड़ेगा कि आपने रूस यूक्रेन युद्ध में आपने क्या क्या करवा करके इजराइल ये फिलिस्तीन में आप क्या करवा रहे हैं, क्या उसी तरीके से आप पूरी दुनिया को आप आतंक के आगोश में आप झोंकना चाहते हैं, जबकि ये दोनों ही देश परमाणु शस्त्र संपन्न देश हैं। तो अब तो ये दुनिया को भी सोचना होगा। भारत के सैनिकों को हम सलाम करते हैं कि इस आपात घड़ी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है और सटे कदम से, सटे तरीके से जो लोग यहाँ आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे, उनके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया है, उनकी सर्जरी की है। जी हाँ, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोगों का जो आज बातचीत से जो निचोड़ निकलता है ये है कि जो भारत की सेना की कार्रवाई है, उस कार्रवाई की सभी पैनलिस्ट जो है उन्होंने प्रशंसा की है और एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो सामने आए हैं उसकी भी प्रशंसा की है। सभी लोग ये मानते हैं कि हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्राइक है वो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक तक सीमित रहनी चाहिए, वो वॉर में नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन ये स्वर भी एकदम साफ आया है कि जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जिन्होंने इस देश का विभाजन कराया, वो इस समय भी चाहती हैं कि वॉर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, उनके हथियार बिकने चाहिए। हथियार अमेरिका की कंपनियों के ही बिकेंगे, यूरोप की कंपनियों के ही बिकेंगे और जो पूरी इकोनॉमी बर्बाद होगी वो भारत की भी बर्बाद होगी और पाकिस्तान की भी बर्बाद होगी। हम इस पूरी कार्रवाई के अंदर हम नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, जो यहाँ पर जागृति जी ने अपील की है कि वो किसी अफवाह के अंदर ना फंसे, किसी भी हालत में नफरत का, घृणा का कोई कार्रवाई खुद भी ना करें, उस तरीके का कोई संदेश भी वो फॉरवर्ड करने का काम ना करें। सेना अपना काम कर रही है, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। बहुजन संवाद के अंदर कल फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे अगले कार्यक्रमों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पाशा जी, लखेरा जी।